Next, we will solve the examples or problems based on Cauchy integral theorem. Cauchy integral theorem का स्टेटमेंट इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0, ठीक है। और इसमें मेन पॉइंट्स क्या थे कि फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन एंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ जेड, कि इसका जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस है, ठीक है। एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, एफ डैश जेड कंटिन्यूस फंक्शन है किसमें, सिंपली कनेक्टेड रीजन जी में, ठीक है। इफ़ द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन एंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड इज कंटिन्यूस इन सिंपली कनेक्टेड रीजन या सिंपली कनेक्टेड डोमेन कैपिटल जी। और उसके साथ में क्या दिया हुआ था कि सी इज अ क्लोज्ड कंटूर, सी इज अ क्लोज्ड कंटूर lying on simply connected domain G, then इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। तो ये तो मेन अपना उसका मैथमेटिकल फॉर्म है कॉची इंटीग्रल थ्योरम का, ठीक है। उसके लिए कंडीशन इसमें क्या क्या गिवन थी कि फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है सिंपल कनेक्टेड डोमेन जी में, एंड सी इज अ क्लोज्ड कंटूर इन जी, देन इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। तो ये कंप्लीट इसके जो पॉइंट्स हैं ये क्लियर होने चाहिए, इन्हीं को यूज किया था। फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, देन फंक्शन एफ जेड सेटिस्फाई कॉची रीमान इक्वेशंस, ठीक है। ये एनालिटिक फंक्शन है तो कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई की थी, कॉची रीमान इक्वेशंस का यूज किया था। और ये कंटिन्यूस फंक्शन है एफ डैश जेड, तो इसके अकॉर्डिंग डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, ये सभी कंटिन्यूस होंगे और ये सभी पार्ट्स कंटिन्यूस होंगे। देन वी अप्लाई ग्रीन थ्योरम इन इक्वेशन फर्स्ट जो इक्वेशन थी किस फॉर्म में थी, इंटीग्रेशन ऑफ सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ये फॉर्म था। तो वहाँ पर ग्रीन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो, तो कंसेप्ट वाइज थ्योरम को प्रूव किया था, कहीं भी इसको रटने का इसमें ज़रूरत नहीं है किसी को भी, ठीक है। तो क्लियर होनी चाहिए कि ग्रीन थ्योरम क्यों यूज करी है, किन किन कंसेप्ट को लेते हुए थ्योरम को प्रूव किया था, ठीक है। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई क्लियर है सभी को, और एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, ठीक है। ये वैल्यूज यहाँ पुट की थी, रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट्स को अलग किया था, फिर ग्रीन थ्योरम का यहाँ पर यूज किया था, ठीक है। और फिर उसको सॉल्व कर लिया था। इसी पर बेस्ड एग्जाम्पल देखो, बुक में है अपना एग्जाम्पल 7, देखो सभी एग्जाम्पल्स करेंगे पर कॉची इंटीग्रल थ्योरम पर यूज है ये। इफ सी इज द सर्किल मोड ऑफ जेड माइनस 1 इक्वल टू 2, सर्किल की इक्वेशन क्या दी हुई है, मोड ऑफ जेड माइनस 1 इक्वल टू 2। सर्किल की जो जर्नल इक्वेशन है उसको मॉडलेस फॉर्म में किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, मोड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू आर, ये है, ये सर्किल की इक्वेशन है, ठीक है। यदि इस मोड को यहाँ से हटाएं तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, मोड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू आर, देन जेड माइनस ए इक्वल टू आर ई रेस टू दी पावर आयोटा थीटा। क्योंकि देखो मोड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू आर ये गिवन है, तो इसको मोड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू आर मोड ऑफ ई रेस टू दी पावर आयोटा थीटा, आर इंटू 1 लिख सकते हो। और इस 1 को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, मोड ऑफ ई रेस टू दी पावर आयोटा थीटा। मोड ऑफ ई रेस टू दी पावर आयोटा थीटा की वैल्यू 1 कैसे होगी, ई रेस टू दी पावर आयोटा थीटा इक्वल टू सभी जानते हो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसके मोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोड ले लो तो ये हो जाएगा मोड ऑफ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो मोड ऑफ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की मोड ये कैसे फाइंड आउट करोगे, इसकी मोड वैल्यू, इस टर्म की मोड वैल्यू किसके इक्वल होगी, अंडर द रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मोड ऑफ ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा इक्वल टू 1। तो ये हो गया। तो यहाँ से जेड माइनस ए इक्वल टू आर ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा, जेड फाइंड आउट करें तो जेड इक्वल टू ए प्लस आर ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा,
ठीक है। तो जनरल सर्किल की इक्वेशन इस फॉर्म में है, देन जेड इक्वल टू ए प्लस आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा, और सर्किल है मीन्स थीटा यदि यहाँ पर पूछे तो क्या कहोगे, थीटा टेंस टू 0 to 2 पाई, ठीक है। सर्किल के केस में थीटा जो है वो 0 से लेकर और 2 पाई तक लाई करता है। थीटा टेंस टू 0 to 2 पाई या 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई, किसी भी तरह से इसको डिनोट कर सकते हो। अब अपना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सर्किल की इक्वेशन मोड ऑफ, तो जनरल चीज़ आपको बताइए। एग्जाम्पल में मोड ऑफ जेड -1 इक्वल टू 2, ये सर्किल की इक्वेशन गिवन है, ठीक है। देन वेरीफाई द कोची इंटीग्रल थ्योरम फॉर द फंक्शन जेड क्यूब माइनस आयोटा जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2 आयोटा। तो इस फंक्शन के लिए मीन्स एफ जेड की वैल्यू क्या हो गई ये, तो इस फंक्शन के लिए कोची इंटीग्रल थ्योरम को वेरीफाई करना है, माइनस आयोटा जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2 आयोटा, ठीक है। तो फंक्शन एफ जेड की वैल्यू गिवन है, कोची इंटीग्रल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो, पहले मोड को हटाओ, तो मोड ऑफ जेड -1 इक्वल टू 2 देन जेड माइनस ए इक्वल टू 2 ई रेस टू दी पावर आयोटा थीटा, ठीक है। अभी बताया था, इसको किस फॉर्म में ले सकते हो, मोड ऑफ जेड -1 इक्वल टू 2 मोड ऑफ ई रेस टू दी पावर आयोटा थीटा। तो ये जेड इक्वल टू 1 प्लस 2 ई रेस टू दी पावर आयोटा थीटा, तो ये जेड की वैल्यू हो गई अपनी। जेड इक्वल टू दिस देन डी जेड, डिफ्रेंसिएशन करो इसका, तो इसका तो 0 हो गया और इसका 2 एज इट इज हो गया, ई रेस टू दी पावर आयोटा थीटा आयोटा डी थीटा, तो ये डी जेड की वैल्यू हो गई। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड, एफ जेड की वैल्यू पुट करो, जेड क्यूब माइनस आयोटा जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2 आयोटा डी जेड, ठीक है। एफ जेड की वैल्यू पुट करती, सॉल्व करो इसको, डी जेड की वैल्यू ये पुट करोगे थीटा की टर्म्स में, तो ये सी कर्व जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 to 2 पाई थीटा की वैल्यू, तो थीटा की टर्म्स में पुट करोगे तो ये अपना जो है लिमिट भी किस में आएंगी, थीटा की आएंगी, 0 to 2 पाई। जैसे जेड इक्वल टू क्या पुट करोगे, 1 प्लस 2 ई रेस टू दी पावर आयोटा थीटा, तो इस टर्म को 1 प्लस 2 ई रेस टू दी पावर आयोटा थीटा क्यूब माइनस आयोटा जेड स्क्वायर 1 प्लस 2 ई रेस टू दी पावर आयोटा थीटा स्क्वायर माइनस 5z की जगह पुट करो 1 प्लस 2 इंटू ई रेस टू दी पावर आयोटा थीटा प्लस 2 आयोटा। तो एफ जेड की जो वैल्यू थी उसको थीटा की फॉर्म में चेंज कर दिया इसको यूज करके। डी जेड ये पुट कर दो एज इट इज 2 ई रेस टू दी पावर आयोटा थीटा आयोटा डी थीटा, ठीक है। तो ये थीटा की टर्म में चेंज हो गया, तो लिमिट भी थीटा की 0 to 2 पाई। अब सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पर 2 आयोटा कांस्टेंट है, तो इसको 2 आयोटा ये तो कांस्टेंट हो गया 0 to 2 पाई, 2 आयोटा बाहर हो गया, और ई रेस टू दी पावर आयोटा थीटा से ये ब्रैकेट का जो सॉल्यूशन होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे ई रेस टू दी पावर आयोटा थीटा से। अब यहाँ पर क्यूब को ओपन करो, स्क्वायर को ओपन करो, इसको मल्टीप्लाई करो दोनों टर्म्स से, और इसको एज इट इज रहने दो और सॉल्व करो। क्यूब का फॉर्मूला क्या यूज करोगे, ए प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजीली सभी जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से इसका क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस इसका क्यूब करो बी क्यूब, तो इसका क्यूब 8 ई रेस टू दी पावर आयोटा 3 आयोटा थीटा, ठीक है। क्यूब करोगे 2 2 जा 4 2 जा 8, और इसका क्यूब ई रेस टू दी पावर 3 आयोटा थीटा,
प्लस 3a² b, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और b की वैल्यू ये पुट कर दो, तो 3 2 जा 6 e⁻θ प्लस 3ab², तो 3 इंटू a और b स्क्वायर करोगे तो 4 e⁻²θ 12 e⁻²θ। ठीक है, तो इसका क्यूब का ये हो गया। तो सॉल्यूशन है ये, तो कर सकते हो खुद। तो ये तो क्यूब वाली टर्म हो गई। आयोटा को इस टर्म से मल्टीप्लाई करो तो आयोटा स्क्वायर, ये टर्म हो जाएगी -5 -10 e⁻θ प्लस 2 आयोटा। आयोटा को इससे मल्टीप्लाई कर लो और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, और फिर जो भी पूरा ब्रैकेट आएगा ये टर्म इंटू ये, उसको e⁻θ से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये टर्म अपना ये आ जाएगा। सभी को सॉल्व करोगे, इनको e⁻θ से मल्टीप्लाई कर दोगे पूरे ब्रैकेट को, तो ये टर्म इस फॉर्म में आ जाएगा। देखो, तो ये सभी कर सकते हो मल्टीप्लाई, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इस टर्म को इंटीग्रेट करना है 0 to 2π के मिड में। ठीक है, तो e की पावर्स में है टर्म, e की पावर्स में इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसमें सीधा फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कैसे करोगे, सिंस फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे, जनरल फॉर्मूला 0 to 2π e⁻k⁻θ d⁻θ इक्वल टू इसकी वैल्यू 0 और 2π। इफ़ k इज नॉट इक्वल टू 0, इफ़ k इक्वल टू 0 देन ये 0 to 2π e⁻k⁻θ d⁻θ इक्वल टू 2π। वैसे ही देखो k की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये 0 पुट करोगे, e की पावर 0 1 हो गया, तो 1 इंटू d⁻θ इंटीग्रेशन थीटा और 0 to 2π, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2π। और k की वैल्यू 0 नहीं होगी, 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे और फिर इंटीग्रेट करोगे उसको, तो वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। इंटीग्रेट करके देख लेना, जैसे 1 है वैल्यू, सपोज k की वैल्यू 1 है, तो ये e⁻θ d⁻θ। ठीक है, 0 to 2π, इसका करो इंटीग्रेशन e⁻θ अपॉन थीटा का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दोगे, और ये हो गया 0 to 2π, तो 1 अपॉन आयोटा e⁻θ 2π माइनस e⁻0। लिमिट्स पुट कर दी, e⁻θ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो कोस 2π प्लस आयोटा साइन 2π माइनस 1। ठीक है, साइन nπ इक्वल टू 0, तो ये टर्म 0, कोस nπ माइनस 1 की पावर n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो -1 स्क्वायर -1 ये एच इट इज 1 अपॉन आयोटा एच इट इज, तो ये 1 -1 0 इससे मल्टीप्लाई होके वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो ये जनरल फार्मूला ध्यान रखो, फार्मूला ध्यान नहीं रहता है, भूल जाते हो, तो फिर इसको सॉल्व करके देख सकते हो यहाँ पर। तो जनरल फार्मूला ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पहले भी यूज आ चुका है अपना, e⁻θ d⁻θ। तो यहाँ पर k की वैल्यू यदि 0 है तो वैल्यू 2π होगी, और k की वैल्यू 0 नहीं है, 1 2 3 4 कुछ भी हो, तो उस केस में ये टर्म जो है वो 0 होंगी। तो इसमें आयोटा k थीटा, k की वैल्यू क्या हो गई, आयोटा k थीटा, k की वैल्यू 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, और यहाँ पर 1 है। ठीक है, 0 किसी में भी नहीं है, तो ये सभी टर्म्स का इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 0 हो जाएगा। आयोटा k थीटा लो इसको, ठीक है, इसको इक्वल टू 0 इफ़ k इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जनरल फॉर्मूले का यूज करके इन टर्म्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज ये फिर लेंथी हो जाएगा।
2-3 स्टेप्स जो है वो सॉल्यूशन होगा, कर सकते हो सॉल्यूशन सिंपल इंटीग्रेशन करके, बट जहाँ फॉर्मूला यूज हो रहा है तो उसको यूज करके शॉर्ट कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड की वैल्यू ये डी जेड इक्वल टू 0 मीन्स कोची इंटीग्रल थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो गई यहाँ। किस सर्किल की इक्वेशन मोड ऑफ जेड -1 2 के लिए कोची इंटीग्रल थ्योरम आर वेरीफाई। तो इस एग्जाम्पल को कंप्लीट सॉल्व करेंगे सभी।